गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड है उसकी संरचना कैसी होगी, इसका निर्धारण हम करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्लूकोज की संरचना है, इसको हम 4 स्टेप्स में इसका हम निर्धारण करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, उसका अणुसूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला। फिर इसकी हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, विवृत श्रृंखला संरचना के बारे में। फिर हम इसके विन्यास के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन। और फिर हम इसकी कौन सी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, चक्रीय संरचना। तो ये 4 पदों में हम इसकी संरचना का निर्धारण करते हैं। तो अणुसूत्र का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अणुसूत्र। तो प्रयोगों द्वारा जब इसका अणुसूत्र ज्ञात किया तो इसका अणुसूत्र कितना था, C6H12O6 निर्धारित किया गया इसका। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा, विवृत श्रृंखला संरचना। ग्लूकोज की है जो हम विभिन्न जो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर हम इसकी विवृत श्रृंखला के निर्धारण करते हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। अब इसमें जो ग्लूकोज है उसमें एक तो कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइडिक समूह। तो इसकी उपस्थिति का कैसे पता चलेगा हमें कि इसमें एल्डिहाइडिक समूह है। तो उसके लिए हम जो एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे कि ग्लूकोज है वो साइनोहाइड्रीन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या बनाता है, HCN के साथ क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रीन बनाता है। हाइड्रोक्सिल के साथ जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीम बनता है। जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे ग्लूकोज में कौन सा समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। क्योंकि ग्लूकोज है वो ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत करने पर क्या बनाता है, समान कार्बन युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। कौन सा, ग्लूकोनिक अम्ल। जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कार्बोनिल समूह है वो कैसा है, एल्डिहाइडिक समूह होना चाहिए। ये फेलिंग विलियन है या बेनेडिक्ट विलियन है, उनका अपचयन करके क्या बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। जब हम ग्लूकोज की फेलिंग विलियन या बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रंग का अवक्षेप बनता है। टोलन अभिक्रमक से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, रजत दर्पण बनता है। ग्लूकोज का सोडियम अमलगम तथा जल से अपचयन करवाएंगे तो क्या बनता है, सर्बिटोल प्राप्त होता है। जो एल्डिहाइड का किस में अपचयन करेगा, प्राथमिक एल्कोहल में अपचयन कर देता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं हैं जो क्या इंडिकेट करती हैं कि हमारा जो ग्लूकोज है उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइडिक समूह की उपस्थिति को कंफर्म करती हैं ये सारी अभिक्रियाएं। तो इन अभिक्रियाओं से हमारा एक तो तय हो गया कि इसमें ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइडिक समूह उपस्थित है। दूसरा, इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति है, उसको हम कौन सी अभिक्रियाओं से निर्धारित करेंगे कि इस जो ग्लूकोज है इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह है। तो उसकी उपस्थिति के लिए हमने अभिक्रियाओं में एसिटिलीकरण पढ़ा था कि ग्लूकोज है जब हम उसका एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिलीकरण करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव बनते हैं। क्या बनेंगे, पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न बनते हैं, जो क्या कंफर्म करते हैं कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं। जब हम ग्लूकोज की एसिटिलीकरण करेंगे तो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनते हैं, जो क्या क्या हमें क्या बताता है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होने चाहिए। ग्लूकोज का जब हम शांत HNO3 के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है, द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल, सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है।
जब हम क्या करेंगे ग्लूकोज का किससे सांद्र HNO3 से ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सैकरिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है। जो क्या इंडिकेट करेगा कि इसमें एक प्राथमिक CH2O और दूसरा क्या है कि इसमें और 4 द्वितीयक एल्कोहल समूह उपस्थित होने चाहिए। अब ग्लूकोज का जब हम पर आयोडिक अम्ल HiO4 से ऑक्सीकरण करने पर 5 अणु हमें किसके मिलेंगे, फार्मिक अम्ल, और 1 अणु फॉर्मेल्डिहाइड का मिलता है। जब हम किससे अभिक्रिया करवाएंगे ग्लूकोज की, किससे करेंगे, पर आयोडिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो ठीक है। अब हम इसकी कि ये तो कौन सी अभिक्रियाएं थी इसकी ग्लूकोज की, कि इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, और 5 इसमें कौन से समूह उपस्थित है, हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति से वो निर्धारित हो रही है हमारी। अब इसकी कि ये अशाखित कार्बनिक श्रृंखला उपस्थित है इसमें, इसके लिए क्या करेंगे हम, जब ग्लूकोज की सोडियम अमलगम और जल के साथ अपचयन करते हैं तो क्या बन रहा है, सर्बिटोल बन रहा है। और जब इस सर्बिटोल का लाल फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ 373 केल्विन पर अपचयन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एन हेक्सेन, जो इसमें 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला की उपस्थिति को निर्धारित करता है। कि जो हमारा ये है ग्लूकोज, इसमें कार्बन है वो सीधी श्रृंखला में 6 कार्बन, वलय श्रृंखला नहीं है। अगर हम ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक अम्ल, और इस ग्लूकोनिक अम्ल का लाल फॉस्फोरस और HI से अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, एन हेक्सेनोइक अम्ल प्राप्त होता है, जो क्या क्या बताता है, इसकी अशाखित श्रृंखला की पुष्टि करता है। ऐसे ही अगर हम ग्लूकोज की HCN के साथ अभिक्रिया से जो करेंगे तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा, और इस साइनोहाइड्रीन का जल अपघटन करते हैं तो क्या बनेगा, हेक्साहाइड्रोइक अम्ल बनेगा, और इसका लाल फास्फोरस और HI से अपचयन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एन हेप्टेनोइक अम्ल। तो ये सारी अभिक्रियाएं, जो 3 अभिक्रियाएं बताइए कि ग्लूकोज की, एक तो सोडियम अम्लगम के साथ और अभिक्रिया करवाते हैं और फिर उसका हम लाल फास्फोरस और HI से अपचयन करवाते हैं। दूसरी कौन सी थी, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण और उसकी लाल फास्फोरस और HI से अपचयन करवाते हैं। और तीसरी कौन सी थी कि HCN के साथ अभिक्रिया, साइनोहाइड्रीन बनेगा और उसकी लाल फास्फोरस और HI से अभिक्रिया करने पर सभी में विवृत श्रृंखला वाले, विवृत सीधी कार्बन श्रृंखला के उत्पाद बनते हैं। तो ये अभिक्रियाएं हैं सारी, क्या क्या शो कर रही हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला उपस्थित है। तो इन सभी अभिक्रियाओं और तथ्यों के आधार पर बेयर ने कार्बन की चारों संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए एक ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर दी, विवृत श्रृंखला दी, जो कैसे है ये हमने शो कर रखी है। इसमें 6 कार्बन है। प्रथम कार्बन कौन सा, एल्डिहाइड कार्बन है। द्वितीय कार्बन पर OH समूह राइट साइड में है। तृतीय कार्बन पर OH समूह लेफ्ट साइड में है। और चौथा, पांचवें और छठे कार्बन पर जो OH समूह है वो कैसा है, राइट साइड में। और ये सारे कार्बन कैसे हैं इसमें, ओपन चेन स्ट्रक्चर में। ग्लूकोज का विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो हमने संरचना अभी देखी है, जो बेयर ने दी है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बन 2 से लेकर के कार्बन 5 तक
कैसे कार्बन है ये? असममित, एसिमेट्रिक कार्बन है इसमें। तो इसमें 4 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। तो इसमें कितने त्रिविम समावयवी हो सकते हैं? इसमें कितने त्रिविम समावयवी होंगे? 16। कितने होंगे कि 2 से 5 तक कैसे कितने कार्बन हो गए? 4, 4 स्क्वायर, यानी कि इसमें त्रिविम समावयवी कितने होंगे? 4 चौक 16 त्रिविम समावयवी इसमें उपस्थित होंगे। ग्लूकोज का जब विन्यास जानते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका जो इसका निम्नतर एल्डोस है उसका क्लियरली वो करेंगे, सिंथेसिस करेंगे और उच्चतर एल्डोस में परिवर्तित करेंगे। जब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्लियरली संश्लेषण द्वारा प्रारंभ करके 8 एल्डोहेक्सोस बनाते हैं। क्या बनेंगे? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से प्रारंभ करके 8 एल्डोहेक्सोस एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से 8 एल्डोहेक्सोस बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार 16 प्रकाशिकीय समावयवी में जो बनेंगे उनमें एक ग्लूकोज होता है। और डी ग्लूकोज से जब हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड प्राप्त करते हैं तो इस डी ग्लूकोज उसको जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से जब हम क्लियरली संचरण द्वारा ग्लूकोज प्राप्त करेंगे तो उस ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे? डी ग्लूकोज, क्योंकि वो किससे मिल रहा है हमें? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। और इस डी ग्लूकोज का विन्यास किस तरीके से होगा ये संरचना में प्रदर्शित किया गया है। इसमें प्रथम कार्बन जो कि एल्डिहाइडिक कार्बन है, द्वितीय कार्बन पर जो OH समूह होगा वो किस तरफ होगा? राइट साइड में। तृतीय कार्बन पर जो OH समूह है वो किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड में। चतुर्थ और पंचम कार्बन पर जो OH समूह है वो किस तरफ है? राइट साइड में। और छठे में प्राथमिक OH समूह होगा CS2OH। तो ये संरचना होगी हमारी किसकी? ये विन्यास होगा किसका? हमारा डी ग्लूकोज का। क्योंकि हमने इसको किससे प्राप्त किया है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से जब प्राप्त करके जो ग्लूकोज बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? डी ग्लूकोज। तो ये संरचना थी। कैसी संरचना थी ये? ओपन चेन संरचना। कैसी संरचना के बारे में पढ़ा हमने? ये ओपन चेन संरचना। तो ग्लूकोज की संरचना को अभी हमने कौन कौन से चरण पूरे किए इसमें? इसका अणुसूत्र ज्ञात किया कि अणुसूत्र कितना है इसका? C6H12O6। इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर की उपस्थिति कैसे पता चली? अभी हमने इसमें जो विभिन्न अभिक्रियाएं थी उसके माध्यम से हम इसके क्या निकालते हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर निकालते हैं। इसका विन्यास अभी बताया किस तरीके से होगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन। कौन सी? चक्रीय संरचना। थैंक यू।